आपने, मैं कह रहा था सनम साहब याकूब जी, अजमेर, अजमेर के पास एक और जगह है अलवर, अजमेर में याकूब थे ना, इनके पिताजी पता है पूरी सिटी हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे अजमेर में। और इनका मूल घर कहाँ था? अलवर में था महाराज। अलवर में इनका मूल घर था और इनकी जो माता जी थी पठान की बेटी थी और याकूब जी प्रकट हो चुके थे। इनका नाम याकूब था महाराज। और ये प्रकट हो गए तो स्थिति समझिए आप, बहुत गहराई से सुनिए मेरी बात को, आपके जीवन में पता मूल परिवर्तन आएगा। हम भक्तों को चरित्र क्यों सुनते हैं? एक तो भक्तों को चरित्र इससे सुनते हैं कि किसी बाप के सामने उसके बेटे की प्रशंसा की जाए ना, तो बाप बहुत प्रसन्न होते हैं, वरदान देते हैं। तो सारे भक्त क्या हैं? बेटे हैं, संतान हैं, और ठाकुर जी हमारे क्या हैं? बाप हैं। तो एक तो ये वरदान। दूसरी, जो भक्तों की रहनी है, जो भक्तों की रहनी है, उनसे हम सीखते हैं कि हमें रहना किस तरीके से। अपने मन से मत कहो, मन की बात हो कि हमारे गुरुदेव ने ऐसा कहा, हमारे मन में ऐसी बात प्रकट हुई, ठाकुर जी की इच्छा हुई इसलिए हमें सकना। जो हमारे जो हमारे संत जन रह के गए हैं रहनी, उस रहनी में आओ तो ठाकुर जी करीब जा पाओ। नहीं बिल्कुल काम करते रहो, कुछ नहीं होगा। तो अंत में क्या हुआ? याकूब की जो माँ थी ना, पता नहीं कहाँ से उन्हें चस्का लग गया, रामचरितमानस पढ़ने का चस्का था। तो रामचरितमानस पढ़ती थी, बड़ी प्रसन्न होती थी याकूब की माँ। और याकूब को उन्हें पिताजी ने कहा था, वो तो रहते थे अजमेर और जे रहते थे अलवर। और याकूब की अम्मी जान कहाँ रहती थी? अलवर। तो पिताजी आते नहीं थे तो चुपके से रामचरितमानस पढ़ लेती थी। अब याकूब भी बड़े होते गए, इनको भी पता है मेडिकल की पढ़ाई के लिए पिताजी ने तैयार कर लिया और कोचिंग दिलाने लगे। सत्य घटना है जी अभी की। 1945 में याकूब जी थे, पढ़ाई कर रहे थे, माता जी रामचरितमानस पढ़ रहे, याकूब धीरे धीरे बड़े होते गए। अब उनकी अम्मी जान को लगा कि मुझे कहीं ना कहीं वाल्मीकि रामायण और पढ़नी चाहिए। अब जी तो हिंदी में थी तो पढ़ लिया उन्होंने। अब वाल्मीकि रामायण कैसे पढ़े? तब इसका अर्थ लिखा हुआ नहीं आता था। जी तो गीता प्रेस की देन है, अब अर्थ लिखा आने लगा है, हिंदी टीका आने लगी है, संसद में आती थी। अब संसद कैसे पढ़ी जाए? तो अम्मी बेचैन रहने लगी उनकी, याकूब की। समझना माँ को कैसा होना चाहिए। बच्चे तब बनते हैं, ये माँ कैसी होती है वो समझिए आप इस बात से। माँ कैसी होंगी तो व्यक्तित्व निखार कैसे होगा। तो याकूब तो पूरा, आपने देखा कि अपन लोगों को संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को। आपका मुसलमान कुछ और जानता होगा नहीं, उर्दू जरूर जानता है। उर्दू पढ़ के उसे नौकरी नहीं लगती, लेकिन पता है वो अपनी नमाज अदा कर सकता है उर्दू में। लेकिन अपन लोग हमें संस्कृत पढ़ाने से क्या मतलब है? क्या स्थिति है? संस्कृत पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, जर्मनी पढ़ाएंगे, जापानीज खुद पढ़ाओ, लेकिन संस्कृत तो पढ़ाओ। तो उनकी मम्मी उदास रहने लगी। तो याकूब ने पूछा, अम्मी जान, माता जी आप उदास क्यों रहती हो? कि बेटा मेरी इच्छा थी रामचरितमानस में रामायण पढ़ूं, अब यहाँ पे मैं कहीं जा नहीं सकती, कोई पढ़ाएगा नहीं मुझको, बुरका लेगा, कोई यहाँ पे पंडित आएगा तो पता है घर वाले कह देंगे तुम्हारे पिताजी से, तो मैं कैसे पढ़ूं? बेटा तुम मेरी समस्या सॉल्व कर सकता है। मैं अम्मी आदेश करो, मैं जो भी होगा करूँगा कि तू संस्कृत सीख ले, तू प्रखर तो है पढ़ने में, होशियार। तो बस यही गलती कर दी उन्होंने याकूब के पास कि तू संस्कृत सीख ले। कैसी गलती? प्यारी सी गलती। ऐसी गलती हर माँ करे, हर पेरेंट्स करे। तू संस्कृत सीख ले, तू मुझे सुखी कर सकता है। हम चिंता मत करो। तो एक एक टीचर के पास गए, एक एक टीचर के पास, सबने मना कर दिया। तुम इस्लाम धर्म को स्वीकार हो, गाय का मांस खाते हो, लहसुन खाते हो, प्याज खाते हो, तुमको हम पढ़ाएंगे? कदापि नहीं। वो सब जगह घूमे लेकिन किसी ने नहीं पढ़ाया। उन्होंने यहाँ तक ऑफर कर दिया कि अकेले एक व्यक्ति मुझको पढ़ाओ, अकेले में जो तुम्हें सेवा चाहिए, जो तुम्हारी ट्यूशन फीस होती है वो सारी 4 गुनी दी जाएगी आपको। लेकिन किसी ने नहीं पढ़ाया हमको। और जब किसी ने नहीं पढ़ाया तो वो लौट के आए काफ़ी दिनों चक्कर लगा के कि अम्मी जान किसी ने नहीं पढ़ाया। अब माता जी बिल्कुल दुखी होगी बहुत ज़्यादा। पर उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया, याकूब आज से अपन कसम खाते हैं, ना तो गाय का मांस खाएंगे, ना कोई मांस खाएंगे, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे। तो उन्होंने पता 1 साल कोई लहसुन प्याज छुआ तक नहीं। और फिर एक व्यक्ति के पास गए, फिर उसको बताया, कोई आत्मनारायण दुबे करके थे, उन्होंने उसको संस्कृत सिखाई। इसीलिए लहसुन प्याज छोड़ दिया, सिर्फ रामायण पढ़ने के लिए। जो लहसुन प्याज खा रहे हैं वो घर पर रामचरितमानस का पाठ करते हैं, इतना भी पुण्य नहीं है। चाहे कोई भी हो, चाहे पिताजी हो, चाहे माता जी हो, चाहे कोई भी हो। सिर्फ वो तो पता है क्या है, अपने जीवन को अपने डर और भय के कारण अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। कोई सेवा नहीं है साहब। तो जो मजबूरी हो लहसुन प्याज खाते औषधि के रूप में। अरे सात्विक स्थिति तब बनेगी ना जब आप तामसिक चीज को छोड़ बैठोगे। तब तक ठाकुर जी प्यार कैसे हो जाएगा? ठाकुर जी आपको मूर्ति दिखाई देगी, कंफर्म दिखाई देगी। आचार्यों के साथ इन विग्रहों ने पता है बिहारी जी ने क्या क्या लीला नहीं की, राधा वल्लभ ने क्या क्या लीला नहीं की। और अपन, मैं और तुम
उन्होंने छोड़ दी दर्शन त्याग और संस्कृत सीखी, संस्कृत का व्याकरण सीखा, संस्कृत के ग्रंथ सीखे, सब पुराण पढ़े। उनके गुरुदेव ने कहा कि ऐसा करो, तुम एक काम करो कि क्या कि तुम भागवत और पढ़ लो। भागवत कह दी, वो भी 10वें स्कंद, और 10वें स्कंद का कौन सा हिस्सा? रास पंचाध्यायी। 10वें स्कंद ठाकुर जी के हृदय माना जाता है, माना नहीं जाता है। और पंचाध्यायी पंच प्राण है ठाकुर जी के। उन्होंने पढ़ लिया, फिर तो सोते सुबह शाम हा राधा हा कृष्ण, हा राधा हा कृष्ण। उन्हें जो लगता था कि जो खुदा होता है ना, वो कुछ नहीं करता, प्यार नहीं करता, वो किसी की हेल्प नहीं करता, वो तो कर्मों को दंड देता है, ऐसा उनकी मानसिकता में था। तो याकूब वो अब स्थिति बने आने लगे। अब वो पता है बार बार नाम सुमरन करने लगे। उन्हें पता पड़ा कोई गुरुदेव भी होना चाहिए, तब कुछ उद्धार होता है। तो एक बार क्या थे, कोई वकील थे, नाम भूल रहा हूँ मैं, भगवान दास मिश्र नाम याद आ गया। भगवान दास मिश्र, जितने भी अच्छे लोग मिश्र ही हुए, मैं समझ में नहीं आते। भगवान दास मिश्र, तो जैसी ही स्थिति क्या हुई, भगवान दास मिश्र देखा तो उनसे दोस्ती हो गई, और दोस्ती हुई तो उन्होंने देखा गले में कंठी पहने हुए, तिलक लगाए। आज अपने व्यक्ति से को तिलक लगा लो, अरे स्कूल में जाए तिलक अच्छा लगेगा, लोग मजाक बनाएंगे। देखिए याकूब जी को क्या स्थिति आएगी। अभी तिलक लगा हुआ था उनको, मिश्र जी के एडवोकेट थे, कंठी पहने थे, और गले में माला ढोली डली थी, उसमें माला रखी रहती थी। जब हियरिंग होती ना, जब दलील देते थे तो खूब दलील देते थे, और जैसी दलील दे के पता है जैसे ही वो अपनी सीट पे आते थे वैसे नाम जप शुरू कर देते, मंत्र जाप शुरू कर देते। तो याकूब जी ने पूछा, साईं जी कंठी है, साईं जी तिलक है, साईं जी माला झूली है, आप भगवत नाम उच्चारण कर रहे हो या भगवत जी का स्मरण कर रहे हो? तो वो उस टाइम का, तू मुसलमान है, तुम्हें कहाँ से मालूम पड़ गई चीज़ें? तो उन्होंने पूरी स्थिति बता दी कि मैंने ऐसे सारे पुराणों का अध्ययन किया, सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, और जब भागवत जी का अध्ययन किया तो मेरे हृदय की स्थिति पता नहीं अलग सी हो गई है, और आंसू आने लगे। अब तो पता याकूब जी रोए और मिश्र जी रोए। तो मिश्र जी ने कहा, शायद मुझे लगता था कि गुरुदेव मेरे यहाँ पे मुझे धन्य करने के लिए 2 दिन बाद आने वाले हैं जयपुर से। कौन? सरस माधुरी, जो सुखदेव संप्रदाय है ना, सरस कुंज है जयपुर में, आज भी वहां ऊंचे संत हैं आज भी। तो सरस माधुरी जी आने वाले हैं। सरस माधुरी जी को तेल लगाया था, ठाकुर जी ने सेवा की थी तेल लगाने की। तो ठाकुर जी बोले मेरे गुरुदेव आने लगे, तो मुझे पता था कि आज गुरुदेव मेरे घर पे कैसे आ रहे हैं 2 दिन बाद, मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम आ जाओ, उनका सत्संग है। तो उन्हें टाइम बता दिया, ठीक है। जैसे गुरुदेव आए तो व्यवस्था तो हॉल में रखी उन्होंने, सब लोग सत्संग में बैठने लगे। अब वो गुरुदेव के सामने कौन बैठे थे? वो मिश्र जी बैठे थे। तो उन्होंने कहा, ये याकूब से मैंने कहा था जल्दी आ जाना मोहम्मद साहब, अब मैं बाहर पीछे उठ के जा नहीं सकता, और जी अभी तक आए नहीं। और बेचारे पता है वो क्या हुआ, वो आ गए, उन्होंने देखा सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, जहाँ चप्पलें रखी थी वहाँ याकूब बैठ गए चप्पलों के पास, और गुरुदेव का सत्संग सुना। तो उन्होंने भागवत जी तो पढ़ी ली थी, अध्ययन कर ही लिया था। अब उन्हें आसन पे गुरुदेव के रूप में साक्षात सुखदेव जी दिखाई दे, साक्षात सुखदेव जी। देखो ये काम याद रखना मेरी बात, जहाँ हृदय में निर्मलता होती है ना, वहाँ कृपा बहुत जल्दी होती है, हनुमान चालीसा हो जाती है। और जहाँ आपके हृदय में निर्मलता नहीं, कितनी भी हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, कुछ नहीं होना है। तो सत्संग का विराम हुआ, और सत्संग का विराम हुआ तो उन्होंने पीछे जाके प्रसादी वितरण को तो देखा याकूब जी बैठे हुए हैं, कहाँ? चप्पलों पे। समझना इस बात को, बहुत गहराई समझना। उन्हें आप यहाँ क्यों बैठे? अंदर आ गया तो गुरु जी से मिला गया कि अब मिला दो। जैसे गुरु जी के पास गए, ना तो सरस माधुरी जी याकूब को जानते थे, ना याकूब सरस माधुरी को जानते थे, और दोनों ही पता है बिलक बिलक के रोने लगे, दोनों ही बिलक बिलक के रोने लगे। पता नहीं कब के बिछड़े आज मिल गए। और सच पूछूं तो कहीं ना कहीं गुरुदेव सरकार का कहीं ना कोई अंग है जो बिछड़ गया है धोखे से, उसको पता लाइन पे लाने की फिर से मुझे लगता है कि सरस माधुरी जी आए, सरस माधुरी जी आए, और जो नहीं होना था वो हो गया, मंत्र दीक्षा हो गई। ये मत सोचना प्यार नहीं, शादी नहीं हो, ये तमाम जो नहीं होना था वो यही घटना है, मंत्र दीक्षा हो गई। अब तो उन्होंने पता तिलक लगाना, कंठी पहनना, और पता बगलबंदी, जैसे वैष्णव रहते हैं वैसे रहना शुरू कर दिया। अब तो बहुत बुरी स्थिति महाराज। और गुरुदेव ने कहा कि अब वृंदावन में आपका इंतजार है महाराज। तो उन्होंने नाम क्या रखा पता है गुरुदेव ने? श्यामा सखी। तो जितने भी वैष्णव थे, जितने भी गुरु भाई थे, सब श्यामा सखी कहते थे, कोई याकूब नहीं कहता था। श्यामा सखी, श्यामा सखी, श्यामा सखी।
तो गुरुदेव ने नाम दिया तो कुछ सोच समझ के दिया। गुरुदेव वैसे नाम नहीं देते कि वैसे कोई नाम दे दिया, चल तू जे शरण हो गया तो ये नाम दे दिया, श्यामा सखी नाम दिया। अब तो उनकी जो समाज था, इस्लाम धर्म वाले, पता है, ऑब्जेक्शन उठाने लगे। रोज कोई मुल्ला समझाने आता, कोई इमाम साहब समझाने आते, कोई मोहम्मद साहब समझाने आते। पिताजी ऊपर पहुंच गए, उन्होंने पिताजी साहब कह दिया कि मुझे आपसे कोई परेशानी, आपकी इकलौती संतान हूँ मैं, लेकिन मैं इसी तरीके से रहूँगा। और पूरे टाइम अपना जीवन का शेड्यूल उनका बन गया, सत्संग, कीर्तन, भजन, और पद लिखने लगे सुंदर सुंदर, कीर्तन करने लगे सुंदर, कथा भी ऐसी करते थे आनंद आ जाता, कीर्तन भी ऐसे करते थे आनंद आ जाता। अंत में जाके क्या हुआ कि लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध करना शुरू कर दिया है, और विरोध करना शुरू कर दिया तो पिताजी ने कहा ऐसा करो तुम अजमेर आ जाओ। तो अजमेर आने से तब तक माँ का भी इंतकाल हो गया। अजमेर पहुँच गए, अजमेर में भी वही परेशानी। और एक दिन पता है इनके समाज के लोगों ने, इनके धर्म के लोगों ने, धर्म कहते हैं इनके लोगों ने इनको ख़त्म करने का पूरा प्लान बना लिया। पिताजी डॉक्टर थे, ये घर पे ही थे, तो 10-20 लोग आए। तब तक क्या देखें, 10-20 लोग आए तो उनमें से एक व्यक्ति था जो प्लानिंग कर रहा था, वो इनके घर से बाहर निकला, याकूब के से, श्यामा सखी के घर से बाहर। तुम यहाँ कैसे? अरे यार मैं पहले देखने आया था यार, वो तो जयपुर निकल गया गाड़ी, शाम की गाड़ी से, है ही नहीं अंदर। अरे यार गड़बड़ हो गई। तो डंडे बंडे लेके आए थे वो, लेकिन लौट गए। अब लौट गए तब बाद में मालूम पड़ा कि मोहल्ले वालों से कि मारने आए थे, और वो जो घर में कोई व्यक्ति आया था उनका कोई साथी नहीं था, वो ठाकुर जी थे, जिन्होंने वापिस कर, ठाकुर जी सामने नहीं आएंगे तुम्हारे, मैं प्रत्यक्ष लीला कर रहा हूं, देख लो मुझको। अब तो पता है पिताजी अलर्ट हो गए, पिताजी ने अंगरक्षक हायर कर लिए। अब कहीं भी जाते वैसे कहीं जाना ही नहीं होता था, भजन साधन पूजन जय अंगरक्षक। अब बार बार जयपुर में जो गुरुजी के, तब तक गुरुजी लगभग गुरुजी जब दीक्षा दी थी तब उस दिन डेट थी 11 दिसंबर 1911, और लगभग 25-26 में जाके गुरुजी अंतर ध्यान हो गए थे। 1925-26 में 1925-26 में गुरुजी अंतर ध्यान हो गए। लेकिन गुरुजी, उन्हें पता है श्यामा सखी नहीं कहते थे, गुरुजी क्या कहते थे वो सुनिए, सनम सनम क्यों कहते थे, किसी ने नहीं पूछा, लेकिन सनम कहते थे। तो उनके गुरु भाई थे ना, सब नाम भूल गए, श्यामा सखी भी नाम भूल गए, सब कहने लगे सनम साहिब। आज गोविंद देव में इनकी पता तख्ती लगी हुई है, सरसकुंज में तख्ती लगी हुई है, आज इनके पद गाए जाते हैं साहब, सनम साहिब। एक समय के बाद गुरुजी उधर, अब जयपुर में मन नहीं लगता था, गुरुजी चले गए ऐसा नहीं था, लेकिन बशर्ते गुरुजी को देख के लगता था कोई है, और वैसे गुरुजी इनके रोज दर्शन देते थे इनको। अंत में ये वृंदावन पहुंचे महाराज, और वृंदावन पहुंचे तो पिताजी का भी इंतकाल हो चुका। वृंदावन पहुंच के कहीं बंसी बेट पे बैठे हैं, कहीं कहीं बैठे हैं, घंटों डले रहते थे। और जैसे भी भीड़ भाड़ दिखाई देती, इतनी भीड़ तो होती नहीं थी, तो जमुना पल्ली पार चले जाते थे, पल्ली पार चले जाते थे। रासलीला बहुत अच्छी तरह से देखते, पद गाते थे महाराज, संक्षिप्त में कहूँगा समय नहीं है, पद गाते थे। एक बार क्या हुआ, जयपुर गए, लौट आते 10-15 दिन अजमेर से इन्होंने एक इत्र की शीशी ली और कहा कि कल रासलीला होगी, तो ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं, तो श्रृंगार में इत्र भी लगाऊंगा मैं। और याद रखना, ब्रज में आज भी जो श्रृंगार करते हैं, जो ब्रज के बालक, उनके ऊपर जैसे ही मोर मुकुट आया, जैसे चंद्रिका आ गई, तो वैसे ही उन्हें व्यवहार किया जाता है, वैसा ही जैसा ठाकुर जी के साथ किया जाता है। तो इत्र लेके गए, तब तक इनकी ट्रेन हो गई लेट पहुंची, और रासलीला शुरू हो गई। और रासलीला कहाँ, बंसीवट पर शुरू हुई, और बंसीवट का ही वो प्रकरण चल रहा था। बंसीवट पर क्या, श्रृंगार वट का क्या प्रकरण चल रहा था कि श्री जी रासलीला करने के बाद श्रमित हुई हैं, और श्रमित होने के बाद उनके केस बिखर गए हैं, कुछ श्रृंगार उतर गया है इनका। तो लालजू क्या कर रहे हैं, उनका श्रृंगार चोटी बना रहे हैं, उनको पूरी तरह तैयार कर रहे हैं। श्री जी को, श्री जी स्थिति में श्री जी को तैयार कर रहे हैं, श्री जी को तैयार कर रहे हैं। तो उनके पास बॉक्स होता है, मेकअप बॉक्स कहते हैं जिस जमाने में, तो उसमें ललिता श्री जी को तैयार कर रहे हैं। तो श्री जी तैयार कहते हैं, तो इत्र लगाना होता है, और उसमें इत्र वगैरह सब रखा रहता है। तो लालजू कहते हैं, अरे ललिता जहाँ में तो इत्र नहीं लाने। तो ललिता जी कह रही हूँ, ललिता जी किरदार में, कि लालजू इत्र नाने ऐसा है ही ना सकत, मैंने इत्र स्वयं रखा है कि इत्र है ही ना, अब श्री जी का लगाऊं, श्री जी बिना इत्र के नहीं करें कछु काम। तो फिर क्या करें। तो लालजू कह रहे हैं, वो देख वो श्यामा सखी बैठी है, गुरुजी नाम दिया था, वो श्यामा सखी बैठी है, जहाँ पे इत्र लिया वो सब देख रहे हैं।
ललिता जी बीच रासलीला के उस मंचन करती हुई ललिता जी जो थी वो आई, क्यों रही श्यामा सखी चोटी इत्र छुपाए कर रखे लोए, वह देख क्यों ना जो तो हड़बड़ा गए, सांस निकल गई, एक ही बस चिंतन, हे श्यामा, हे श्याम, हे गुरुदेव रक्षा करो। ना तो बैग खुल पाए, ना कुछ स्थिति बन पाए, हाथ पाए फूल रहे और बार बार कह रहे हे गुरुदेव रक्षा करो। क्यों इस समय संभलना बहुत बड़ी बात है, इस समय संभलना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने खोला बैग, धीरे से वो इत्र निकाला और ललिता सखी ले गई, उस ठाकुर जी को इत्र दिया और पता है वो इत्र पता है श्री जी को लगाया गया और आदि इत्र की बोतल लगा दी और आदि की जगह प्रसादी की दे दे श्यामा सखी है, जब प्रसादी बहुत काम आ गई। अब उन्हें समझ में आ गया कि ठाकुर जी मुझसे प्रेम करने लगे और ठाकुर जी गुरु जी ने नाम दिया श्यामा सखी, वो नाम दिया। अब तो बेसुध हो गए उसके बाद, और पद इतने अच्छे अच्छे गाते थे कि वहां के जो रामलीला वाले लोग थे वो इनको सुनते थे। अब ये क्या करने लगे, पल्ली पार जाने लगे, पल्ली पार जाने लगे। पल्ली पार एक बार पल्ली पार जाते थे, शाम अंधेरा होता उससे पहले इधर आ जाते थे। एक बार पता सुध बुध ने रही पल्ली पार डले, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, लगभग 6, 7, 8 बज गए होंगे। उधर से देखते एक दिव्य नाव, दिव्य नाव। तुझे कह रहे मुझे सपना आ रहा है शायद, ये दिव्य नाव कहाँ से आ गई यहाँ पे, और उसमें पता लालजू विराजमान, श्री जी विराजमान, ललिता विशाखा सारी सखिया विराजमान, सारी सखिया विराजमान। तो श्री जी आवाज लगा रही, ओ श्यामा सखी, श्यामा सखी अभी तक तू यहाँ पड़ी है, जा अंधेरो है वो। लालजू पूछ रहे कौन है ये, लालजू से कह रही सखी ये मेरी श्यामा सखी है। अब उन्हें याद आ रहा है कि मेरे गुरुजी ने मुझे नाम दिया श्यामा सखी, मैं सपने नहीं देख रहा, मैं सही देख रहा हूँ। उन्होंने अपने हाथों को बार बार टच करके देखा और बार बार देखा, तो उन्होंने श्री जी ने कहा अरे सखी श्यामा तू जा वृंदावन, यहाँ क्या कर रही है। कि गुरु जी वो श्री जी अब तो सेवा में ले लो, अब ये भय वेदना में जिया नहीं जाता। और मैं भी कह रहा हूँ कि शरीर आपको पता अग्नि की लपटों में जले, उससे पहले 1 घंटे के लिए 1 मिनट के लिए कभी भय वेदना में जल जाए तो ठीक है। अगर भय वेदना में शरीर नहीं जला ना तो इस शरीर का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। श्यामा सखी उन्होंने कहा श्री जी मुझे सेवा में ले लो। नहीं अब की बार आऊँगी तो सेवा ही में ले आऊँगी, तो चिंता मत कर जा। इतना कह वो नाव अदृश्य हो गई, अंतर ध्यान हो गई, खूब रोए खूब चिल्लाए, और रोते चिल्लाते समय एक ही ध्वनि निकलती है। क्या ध्वनि निकलती है, हे श्री जी, हे लालजू, हे गुरुदेव रक्षा करो मेरी। क्यों, जो व्याकुलता होती है उसको वही महसूस करता है, इसने कोई व्याकुलता देखी हो ऐसी, और जब व्याकुलता ऐसी देखी ही नहीं है, ब्रेक अग्नि कभी हृदय में आई ही नहीं है, वो तो सब शांत करने चुप हो जाए, क्या बात है हो जाएगा, आ जाएंगे सब, अपनी अपनी मन की बातें कहने लगेंगे। आ गए वो ब्रज में डले रहते थे, पद सुनाते रहते थे, रामलीला होती तो उनको याद किया जाता था। तो श्री जी समय दे गई थी कि शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी, उस दिन मैं तो अपनी सेवा में स्वीकार कर लूंगी। तो उस टाइम गुरु जी तो अंतर ध्यान हो गए थे, शरद पूर्णिमा आने वाली थी। उन्होंने उनके बेटे थे शरद माधुरी जी के, रसिक माधुरी जी विराजमान थे। तो बेटा भी गुरु का बेटा भी गुरु तुल्य होता है। तो उन्होंने पत्र लिखा, गुरुजी मेरी क्षमता नहीं है, मुझे आपके पास आना चाहिए था, लेकिन दास इस स्थिति में नहीं है कि आपके पास आ पाए। आप शरद पूर्णिमा को जितने भी मेरे गुरु भाई उन सबको लेके आओ, और एक साड़ी और लेके आना, एक साड़ी और लेके आना। गुरु जी के पास लेटर पहुंचा, गुरु जी ने तैयारी की और एक साड़ी ली, श्री जी की प्रसादी की, और सारे परिकर्ते लेके आए। और वही बंसी वट के पीछे आगे वही चल रही थी रासलीला। तो वहाँ बहुत भीड़ थी, हजारों की भीड़ थी। गुरुदेव भी आ गए, रसिक माधुरी तो फंस थे काफी, आसन में बिठा ला। अब पहला पद गाया जाता है, जैसे आज कोई चोरी का पद या कोई श्रृंगार का पद गाया जाता है। तो ये रेत में रजत में डले हुए थे, तो वहाँ के जो रामलीला करते थे बहुत अच्छे, उनके मालिक उन्होंने इधर आओ आप ही पद गाओ। इन्होंने हारमोनियम उठाई, गुरुजी ने वो साड़ी इनको दी, साड़ी पहना दी। समझना इस बात को, बात साड़ी पहना दी, साड़ी पहना, अब पद गाओ। पद तो मुझे याद नहीं है, पद का इन्होंने गाया श्री जी के सामने, और श्री जी पद गाते गाते भाव विभोर होते गए, पूरी जनता भाव विभोर है। और जहाँ लीला में युगल सरकार विराजमान थे वहाँ पहुँचे और जाके उनके चरणों में प्रणाम किया, और चरणों में प्रणाम किया, अपनी आवाज़ को विराम दिया, अपनी आवाज़ को विराम दिया।
2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, ये नहीं उठे। तो लोगों ने सोचा शायद ऐसा कोई अनुकृति है, ऐसा कोई नाटक है, उठना नहीं, कोई और उठाएगा। तो लोग उठाने गए, वो नहीं उठे, जगाया हिलाया नहीं। तो रामलीला के जो मालिक थे उन्होंने हवा देखी, ये तो श्री जी की सेवा में गए, चित्कार मच गई वहाँ पे। ऐसा कभी हो सकता है कि अभी भी तो गाना गा रहे थे, अभी तो पद गा रहे थे, ऐसे कोई सेवा में जाता है? वहाँ के जो वैद्य थे, लक्ष्मी नारायण वैद्य, उनको बुलाया गया, उन्होंने नब्ज पकड़ी तो वो भी रो पड़े कि ऐसे श्री जी किसी सेवा में लिए जैसे जी गए सेवा में। फिर मथुरा से, आगरा से डॉक्टर आए, उन्होंने भी ये कह दिया कि अभी है नहीं। अब गुरु थे रसिक बिहारी जी, वो रसिक माधुरी जी, वो रोए, रामलीला वाले जो मालिक थे वो रोए, पूरी जनता रोए कि ऐसे भी सेवा में लेते हैं किसी श्री जी। कह के उन्हें शरद पूर्णिमा को मैं चला जाऊँ गुरु जी से, कह दिया। गुरु जी ने अपने परकरों से पहले कह दिया था कि अब सनम साहेब मिलेंगे नहीं। उसके बाद पता है उनको श्रृंगार किया गया, बाकायदा लहंगा वस्त्र फरिया, उसका सखी की श्रृंगार किया गया। फिर राधा रमण के पास ले गए बाहर, फिर बिहारी जी वो राधा वल्लभ के पास ले गए, फिर ब्रज के यमुना जी के तीरे पे, कालिंदी के तीर पे उन्हें विश्राम दिया गया, विश्राम दिया। रज को फिर यमुना जी में विसर्जित कर दिया गया। उसके बाद जो रामलीला के मालिक थे ना, वो ब्रह्म इतना सहन नहीं कर पाए, उस दिन उन्होंने भी पता है संन्यास ले लिया। बार बार रोते। अभी तक अभी ब्रज में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिन्होंने सनम साहिब के दर्शन किए। 45-46 में, 1945-46 में 75 साल हुई लगभग। तो कहने का तात्पर्य मेरा समझ रहे हैं आप कि आपके हृदय में, मेरे हृदय में वो विशुद्धता नहीं है कि आप लोग समझ आए।